यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम जुनूने इश्क नावल का इश्क के जुनून नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्यों मिलना चाहते थे तुम, बोलो अब। यासर साहब अपने सामने सोफे पर शान से बैठे काविश हसन की तरफ देखकर बोले, जबकि वो चेहरे पर सर तासरात लिए इनकी तरफ देख रहा था। आज पूरे 10 साल बाद वो इसको देख रहे थे। इन्हें बिल्कुल वो इसके बाप की कॉपी लग रहा था, मगर बस उसकी आंखें काली थी जबकि इसकी बाप की आंखें शहद रंग की थी। इसको देखकर एक पल के लिए तो इन्हें लगा कि इनका दोस्त हसन इनके सामने आ गया है। आप अच्छे से जानते हैं मेरे वापस आने की वजह क्या है और मैं आपसे क्यों मिलने आया हूँ। इसके तासरात की तरह इसका लहजा भी सर था। और फिर तुम ये भी अच्छी तरह से जानते होगे कि जो तुम चाह रहे हो वो नामुमकिन है, फिर भी यहाँ आ गए। अब इस बार दूसरे सोफे पर बैठा हैदर भी खामोश ना रह सका, जबकि इसकी बात सुनकर काविश तंजिया अंदाज में मुस्कुराया था, जैसे इसकी बात का मजाक बना रहा हो। मुमकिन नामुमकिन की तो बात ही ना करो तो अच्छा है, क्योंकि काविश हसन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसका अंदाज जताने वाला था, जबकि इसके जवाब पर हैदर ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बींच ली थी। अब की बार होगा नामुमकिन, और अच्छा हुआ तुम आ गए। अब फैसला तुम्हारे सामने ही होगा। यासर अली अपनी जगह से उठकर टेबल की तरफ बढ़े और इस पर रखे कागजात उठाए थे। मैं यहाँ कोई फैसला नहीं करने आया हूँ यासर साहब। आज इसने ज़िंदगी में पहली बार इनको चाचू के अलावा इनके नाम से पुकारा। मैं यहाँ अपनी बीवी को अपने साथ वापस ले जाने आया हूँ और अपने साथ लेकर भी जाऊँगा। इसका लहजा सख्त था। खबरदार, अगर तुमने अपनी ज़ुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया, वो कुछ नहीं है तुम्हारी, और अगर कुछ रिश्ता भी है तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। इस बार हैदर अपना गुस्सा ज़ब्त नहीं कर सका। आराम से साले साहब, ऊंची आवाज़ में मुझसे भी बात करनी आती है। मुझे भी बात करनी आती है। काविश भी गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हुआ। और दूसरी बात, तुम्हारे मानने या ना मानने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरी बीवी है। मैं अभी भी इसी वक्त इसको अपने साथ ले जा सकता हूँ और आप में से कोई मुझे नहीं रोक सकता। इसने बारी बारी यक नज़रों दोनों को देखा। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ खड़े हो। वो रिश्ता तो उसी वक्त ख़त्म हो गया था जब तुम्हारे बाप ने मेरी बीवी। यासर साहब अपनी बात कहते हुए एक पल के लिए खामोश हुए थे। मेरे बाप ने कुछ नहीं किया, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, और इसी बाप के वादे की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो इनकी आंखों में देखकर बोला। इसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि यासर साहब अपनी नज़र झुका गए। तुम्हें अपना जवाब मिल गया है ना। हम इस रिश्ते को नहीं मानते। चुपचाप इन कागजात पर साइन करो और इस किस्से को यहीं ख़त्म करो। मैं अपनी बहन पर तुम जैसे लोगों का साया भी नहीं पड़ने देना चाहता। हैदर साहब गुस्से में इसकी तरफ इन पेपरों को बढ़ाया था। ये तो वो दोनों बहुत वक्त से करने का सोच रहे थे। अब वो आ ही गया था तो इनके लिए एक तरफ से अच्छा ही हुआ था। तुम चाहे कुछ भी कह लो, फिर कुछ भी सोच लो, इससे हकीकत नहीं बदल जाएगी। रिजवा मेरी बीवी है और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो हैदर के हाथ से तलाक के पेपर्स लिए इनको 2 टुकड़ों में कर इन दोनों की तरफ उछाल दिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो मैं। हैदर इसकी हरकत पर गुस्से में इसकी तरफ बढ़ा, मगर यासर साहब ने इसको बाजू से पकड़कर रोक लिया। हिम्मत तो बहुत है, अगर मौका मिला तो दिखा भी दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं भी बस आपको यहाँ आने का मकसद बताता हूँ। उम्मीद है अगली बार जब मैं वापस आऊँ तो आप रिजवा को आराम से मेरे साथ रुखसत कर दें, वरना मुझे बहुत तरीके आते हैं। वो यासर साहब की आंखों में आंखें डालकर बोला और एक नज़र हैदर की तरफ देखकर वहाँ से निकलता चला गया। इतनी आसानी से तुझे मैं अपनी बहन को नहीं ले जाने दूंगा काविश हसन, बिल्कुल भी नहीं। हैदर इसके जाने के बाद गुस्से में इससे मुखातिब हुआ। वो बेड पर लेटी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने झुंझलाकर करवट बदली। कुछ देर ऐसे ही आंखें बंद किए लेटी रही कि यकदम से बंद आंखों के सामने किसी का चेहरा आया। रिजवा ने घबरा कर आंखें खोली और झटके से उठ बैठी थी। पिछले 3 दिन से इसकी यही हालत हो रही थी, बल्कि इस वाक़े के बाद इसने यूनी जाना भी बंद कर दिया। बार बार वही मंजर आंखों के सामने घूरता रहता। यकदम से इसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। इसका ज़ख्म तो ठीक हो चुका था,
मगर वो अभी भी अपनी इसी उंगली पर इसके लबों का लम्स महसूस कर रही थी। वो मंजर फिर से याद आकर इसके पूरे बदन में कपकपाहट सी होने लगी, जबकि माथे पसीना आने लगा। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इसके साथ, वो अपनी हालत समझ ही नहीं पा रही थी। इसकी धड़कनें यकदम से तेज़ हुई तो वो अपनी हालत से घबराकर अपनी जगह से उठी और खिड़की के पास आकर खड़ी हुई। खिड़की खोलकर वो कुछ देर खड़ी गहरे गहरे सांस लेती रही। जब तबीयत को कुछ सुकून मिला तो बगैर खिड़की की बंद किए वापस से बेड पर आकर लेट गई और फिर से आंखें बंद कर सोने लगी। अभी इसको लेटे कुछ वक्त ही हुआ था कि यकदम से इसको अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। रिजवा ने डरते डरते आंखें खोलकर देखा तो किसी को अपने करीब बैठा देखकर इसने जैसे ही चीखने के लिए मुंह खोला, मगर वो इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी आवाज़ बंद कर चुका था। खामोश, बिल्कुल खामोश, वो इस पर झुककर सरगोशी के अंदाज में बोला, जबकि इसकी आवाज़ सुनकर रिजवा में हिलने की हिम्मत तक न हुई। अंधेरे में वो ठीक से इसकी शक्ल तो नहीं पहचान सकती थी, मगर आवाज़ ज़रूर पहचान गई थी। अभी तुम मुझे ही याद कर रही थी ना? वो अपने दूसरे हाथ से इसकी पेशानी को छूता कानों की तरफ लेकर गया। इसके छूने पर रिजवा अपना बदन सुन्न होता हुआ महसूस कर रही थी। वो कैसे इसके दिल का हाल जान गया था? अगर इतना ही याद कर रही थी तो यूनी क्यों नहीं आई? इसकी उंगलियां अपने पेट पर चलती हुई महसूस करके रिजवा की जैसे जान ही निकल गई। इसने हिम्मत करके इसका हाथ अपने पेट से हटाना चाहा, मगर वो इसके हाथ को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका था। डरो नहीं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम कल यूनी नहीं आई तो। वो इसके मुंह पर से हाथ हटाकर अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब ले गया। इतने करीब कर रिजवा इसकी गर्म सांसें अपने होंठ पर महसूस कर रही थी। इसने अपने कांपते होंठों से बामुश्किल बोलना चाहा, मगर इसकी आवाज़ तो जैसे कहीं गुम ही हो गई थी। अगर ख़ुद को सख्त तकलीफ़ से बचाना चाहती हो तो कल यूनी ज़रूर आ जाना। वो इसके होंठों को अपने अंगूठे से सहलाता हुआ बोला और इस पर मज़ीद झुका था। इसके झुकने पर रिजवा ने डर से अपनी आंखें सख्ती से बंद की। कुछ देर यूं ही गुजर गया तो इसने डरते हुए आंखें खोली तो वहाँ अब कोई नहीं था। रिजवा जल्दी से उठी, लाइट ऑन की, पूरा कमरा खाली था। वो बेड से उठकर खिड़की के पास आई। लॉन में देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। वो गार्ड इधर उधर फिर रहा था, मतलब साफ था कि कोई इसके कमरे में आसानी से आ नहीं सकता था। क्या मेरा ख्वाब था ये? वो खुद से बोलती फिर से बेड पर आई। अब तो इसकी नींद मुकम्मल उड़ चुकी थी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ड्राइविंग करते हैदर ने इसकी नज़र अपने बराबर में खामोश बैठी रिजवा की तरफ देखी। जी भाई, मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? इसने अपना रुख हैदर की तरफ किया। आज तुमने खुद यूनी जाने के बारे में कहा ना, इसलिए मुझे शक है कि आज रिजवा खुद यूनी जाना चाह रही है। वो इसकी तरफ देखता शरारती अंदाज में बोला, मगर रिजवा इसकी बात पर मुस्कुरा भी न सकी। कल रात से वो इतना डरी हुई थी कि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कल जो कुछ भी इसके साथ हुआ वो ख्वाब था या सच। सोच सोचकर इसके सर में भी दर्द हो चुका था और आज वो यूनी सिर्फ इसकी बातों की डर की वजह से जा रही थी, जबकि इसको सही से मालूम भी नहीं था कि वो सच है या झूठ। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? कोई परेशानी है? हैदर इसको खामोश देखकर फिक्रमंदी से बोला। वो इसकी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाता था, और वैसे भी जब से काविज से मुलाकात हुई थी इसने रिजवा की हिफाजत के लिए घर में गार्ड भी रख दिए थे, बल्कि इसने यूनी में भी रिजवा की हिफाजत के लिए एक आदमी को रखा था जो हर वक्त इस पर नज़र रखता था। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे कोई परेशानी होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। इसने मुस्कुराने की कोशिश की। वो बताना तो चाहती थी, मगर वो खुद भी कंफ्यूज थी तो नहीं बता सकी। यही तो बात है मेरी जान कि तुम अपनी परेशानी नहीं बताती। तुम्हारे भाई को ही कुछ करना पड़ेगा तुम्हारी परेशानी। यही तो बात है मेरी जान कि तुम अपनी परेशानी नहीं बताती। तुम्हारे भाई को ही कुछ करना पड़ेगा तुम्हारी परेशानी जानने के लिए। इसके लहजे में रिजवा के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अच्छा, बस एक बात बिल्कुल सच बताना, तुम्हें यूनी में कोई परेशान तो नहीं करता? मेरा मतलब है कि कोई परेशान तो नहीं करता तुम्हें? इसने यूनी के सामने कार रोकते हुए इससे आखिरी सवाल किया। अपने भाई की बात पर रिजवा का दिल चाहा कि कह दे किसी की नज़रें इसको बहुत परेशान करती हैं। इसको ऐसा लगता है जैसे वो इसको इन सब से दूर कहीं ले जाएगा। अब तो वो शख्स इसके ख्वाब में भी तंग करने लगा था। वो ये सब सोच कर ही रह गई।
इसमें हिम्मत ही नहीं थी कि ये सब अपने भाई से कह दे। नहीं भाई, सब ठीक है, इसने चंद अल्फाज में अपनी बात ख़त्म की और कार से निकल गई। सुनो, अपना ख्याल रखना। हैदर इसको हदायत करना तेज़ी से कार आगे बढ़ा गया। वो इसकी कार को दूर तक जाता हुआ देख रही थी। वो बस स्टैंड पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बस थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने अपना हाथ पर बंधी घड़ी में टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। टाइम देखकर इसको मज़ीद परेशानी हुई। मतलब वो पीछे आधे घंटे से यहाँ खड़ी थी। अब तक तो वो अपने घर के करीब होती। उफ मिनाल, तुम काम जल्दी करना सीख लो, अब देखो कितनी देर हो गई। दूसरा, अम्मी भी घर पर परेशान हो रही होंगी। इसको अपनी माँ की फ़िक्र हुई थी। आज कंपनी में काम ज़्यादा था, जिसको करते करते वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। इसने आसपास नज़र दौड़ाई, मगर बस का नामो निशान ही ना था। आज यकीनन अम्मी ने गला दबा देना है मेरा। इनको वैसे भी इसका जॉब करना पसंद नहीं था, और ऊपर से देर से आने पर तो वो ज़ोर से गुस्सा करेंगी मुझ पर। वो दूसरी जानिब देख रही थी कि एक कार इसके करीब आकर रुकी। मिनाल डर कर 2 कदम पीछे हुई। कार का दरवाज़ा खोलकर हैदर भाई निकला तो इसको देखकर मिनाल के माथे पर बल पड़े थे। वो इसको नज़रअंदाज करती अपना रुख दूसरी जानिब कर चुकी थी। मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो इसकी पुश्त पर खड़ा होकर इससे मुखातिब हुआ। नहीं शुक्रिया, मेरी बस आने वाली है, मैं चली जाऊँगी। वो एक नज़र इसको देखकर बेजारी से बोली और अपनी रकमी फिर से सामने किया, अपना रुख फिर से सामने किया। मैं कह रहा हूँ ना कि चलकर मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो फिर से हुक्म देने वाले अंदाज में बोला तो इसके इस अंदाज से मिनाल का खून खोल उठा। मिस्टर हैदर अली साहब, ये सड़क है, आपका ऑफिस नहीं। आप यहाँ खड़े होकर मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। जब मैंने कह दिया कि मैं चली जाऊँगी तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो अपनी बात कहकर आगे बढ़ी ही थी, मगर हैदर इसकी कलाई थामकर इसको दूर जाने से रोक चुका था। ये क्या हरकत है, हाथ छोड़ो मेरा। हैदर की इस हिम्मत पर मिनाल के माथे पर बल के साथ साथ आंखों में भी गुस्सा आया। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ चलो, तो बात समझ नहीं आती तुम्हें? अगर बस के इंतज़ार में खड़ी रही तो रात यहीं गुजारनी पड़ेगी तुम्हें। तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहे रात तक यहीं खड़ी रहूँ। वो आंखों में गुस्सा लिए इसे देख रही थी, जबकि हैदर बहुत दिलचस्पी से इसको देख रहा था। वो इसको हर अंदाज में खूबसूरत लगती थी। इसकी गुस्से से लाल होती आंखें हैदर अली का कत्ल करने के लिए ही काफ़ी थीं। आपको शायद सुनाई ही देना बंद हो गया है। मैंने कहा कि मेरा हाथ छोड़िए। इसने कहने के साथ साथ इसकी गिरफ्त से अपनी कलाई आज़ाद करनी चाहिए, मगर मुकाबल की गिरफ्त मजबूत थी। सुनाई तो नहीं, हाँ, जब से तुम्हें देखा है कोई और दिखाई ही नहीं देता मुझे। वो इसके चेहरे को बहुत ही मोहब्बत से देखता हुआ बोला और एक कदम मज़ीद इसके करीब हुआ। मुझे उन लड़कियों में बिल्कुल मत समझना जो आपको आगे पीछे फिरती हैं, और मेरा हाथ छोड़िए, वरना मैं शोर में जाना शुरू कर दूंगी और फिर आगे जो होगा वो आप बेहतर जानते हैं। वो मुसलसल अपनी कलाई आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी, जबकि हैदर आराम से खड़ा इसको मेहनत करते देख रहा था। मचाओ शोर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हैदर अली हूँ और हैदर अली किसी से नहीं डरता। वो इसकी आंखों में देखकर मजबूत लहजे में बोला। इसकी बात सुनकर मिनाल खामोशी से इसकी तरफ देखकर ही रह गई। अब चुपचाप चलो, कार में बैठो, वरना ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ, जिसको करते हुए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो शरारती अंदाज में बोला तो मिनाल इसको घूर कर ही रह गई। मिनाल ने एक नज़र इधर उधर देखा तो इसको अपने आसपास कोई नज़र नहीं आया। सुनसान सड़क थी, मतलब जो वो कह रहा था वो कर भी सकता था। चलिए मिस, वो इसकी कलाई आज़ाद करता हुआ बोला और इसको कार में बैठने का इशारा किया। मिनाल बेचारी अकेली लड़की ऊपर से इसकी बातें सुनकर मजबूरी में इसको कार में आ बैठी थी। अगर कोई और वक्त होता तो वो कभी इसकी कार में ना बैठती। बस इसको अपनी माँ का परेशान चेहरा याद आया। हैदर एक नज़र खामोश बैठी मिनाल पर डालकर कार स्टार्ट कर चुका था। मिनाल, जल्दी से वो सामने देखो। ईशा अपने साथ चलती मिनाल को इशारा करते हुए बताने लगी। कहाँ आपकी, क्या देखूं? वो अपनी बहन की बात समझ नहीं पाई थी। अरे वो देखो सामने, इस ब्लैक कार के पास, जहाँ 2 औरतें खड़ी हैं। ईशा इसको तफसील से बताने लगी, क्योंकि भीड़ में वो इसको उंगली से इशारा नहीं कर सकती थी, क्योंकि सामने वाले का देखने का डर था। अच्छा वो कार, हाँ कार तो अच्छी है, लेकिन आप ही हम इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकते। वो मासूमियत से बोली तो ईशा इसकी बात पर मुस्कुरा दी। पागल, वो कार नहीं, इस कार के पास खड़े लड़के को देखो।
ईशा ने इसकी तवज्जो इसकी तरफ दिलाई। ईशा के कहने पर मुनाल ने इस लड़के को देखा जो कार के पास खड़ा किसी से फ़ोन से बात कर रहा था। यही वो लड़का जिसके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। पता है, हमारी यूनी का सबसे हैंडसम लड़का है। लड़की इसके पीछे घूमती रहती है मगर ये किसी से बात नहीं करता, जबकि मुझे बहुत अच्छे से मिलता है, बात करता है और मेरी बहुत बार मदद भी की है। पता है मिनाल, मुझे कभी कभी लगता है कि वो मुझे, हाँ जानती हूँ आपको लगता है कि वो आपको पसंद करता है, इसलिए हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार ही रहता है, यही ना। मिनाल ने इसकी बात बीच में काटी। आप ही, मैं ये आपके मुंह से हर वक्त सुनती रहती हूँ। क्या आपने कभी मेरी बात पर गौर किया जो मैं आपसे कहती रहती हूँ? मिनाल संजीदगी से अपनी बहन की तरफ देखकर बोली। मिनाल थी तो ईशा से 3 साल छोटी, मगर वो ईशा से ज़्यादा समझदार और अक्लमंद थी। वो ये बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इसकी बहन दिल ही दिल में इस शख्स को चाहने लगी है, मगर इसको शुरू से ही अपनी बहन की दोस्ती इन रईस लोगों के साथ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हर वक्त अपनी बहन को समझाती रहती, मगर ईशा बड़ी होने के बावजूद समझदार नहीं थी। सिर्फ वो करती जो इसको पसंद होता और जो चीज़ें इसको चाहिए वो इसको हासिल करना इसकी ज़िद बन जाती थी। और बस यही वजह थी कि मिनाल हर वक्त अपनी बहन के लिए परेशान रहती, क्योंकि इसको आने वाले वक्त से डर लगता था। वो जब भी मिनाल को यूनी से आकर सारी बातें बताती तो वो बस बेदिली से सुनती रहती, मगर आखिर में इसको हदायत देना नहीं भूलती। तो बता ना, कैसा लगा तुम्हें? इसको खामोश देखकर ईशा ने इसको फिर से मुखातिब किया। ठीक है, आप भी सब लड़कों की तरह हैं, कुछ खास नहीं लगा मुझे, वो मुंह बनाती हुई बोली। तो ईशा ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मिनाल, इतना हैंडसम बंदा है और तुम्हें बस ठीक लगा? इसको अपनी बहन की बात से हैरानगी हुई। हाँ आप भी, ठीक है, अब चलिए, अगर देर हो रही है, अम्मी घर पर परेशान हो रही होंगी, इसको आप कल यूनी में भी देख लीजिएगा। वो ईशा का हाथ खींचती हुई इसको लेकर दूसरी तरफ चलती तो ईशा भी अपनी छोटी बहन को देखकर मुस्कुरा दी। वो आहिस्ता से कदम उठाती अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। इस वक्त वो बहुत थकी हुई थी। इसका इरादा कपड़े चेंज करके आराम से सोने का था। थका हुआ होने के बावजूद भी आज बहुत खुश थी। पहली खुशी तो आज यूनी में इसको ना देखकर हुई, और दूसरा आज यूनी से वापस आने के बाद हैदर इसको अपने साथ शॉपिंग पर लेकर गया। इसको शॉपिंग का ज़्यादा शौक तो नहीं था, लेकिन आज इसने हैदर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। अभी भी वो इसके पास से ही वापस अपने कमरे में जा रही थी। वो अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करती अंदर दाखिल हुई। तुम मेरी इतनी बात मानोगी, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी जब इस आवाज़ पर इसके कदम एकदम से रुके। रिजवा ने मुड़कर देखा तो इसको अपने सामने खड़ा पाया। एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले वो आराम से खड़ा इसी को देख रहा था। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी वजह से यूनी गई हो तो मैं सब काम छोड़कर तुम्हारे पास आ जाता। वो इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं सिर्फ तुमसे ही मिलने आया हूँ। इसकी नज़रें रिजवा के चेहरे पर जमी हुई थी। इसकी बात और इसको अपनी तरफ बढ़ते कदमों को देखकर रिजवा पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मतलब कल रात वो इसका ख्वाब नहीं था, वो सच में इसके पास आया था और अब भी इसके सामने कमरे में मौजूद था। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आखिर चाहते क्या हैं आप? इस बार वो हिम्मत करके इसकी आंखों में देखकर बोली। वैसे भी वो अब बहुत परेशान हो चुकी थी इसकी वजह से। अब ये भी इसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैं तुम्हें अपनी कैद में करना चाहता हूँ और ये सब करते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है, इतना कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। काविश ने आज पहली बार इसको अपने सामने यूं इस तरह से बोलते हुए देखा। जाने क्यों इसको रिजवा की हिम्मत पसंद नहीं आई थी। इसको तो अपनी बुलबुल डरी हुई ही अच्छी लगती थी। इसका जवाब सुनकर रिजवा की आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब वो अपने मज़े के लिए ये सब कर रहा था। मैं अपने भाई से बताऊंगी कि आप मुझे रोज़ परेशान करती हो। पहले तो मैं कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं बताऊंगी। वो अपना खुश्क हलक तर्क करती हुई बोली, जबकि इसकी नज़रें काविश के बढ़ते कदमों पर थी, जो इसके करीब आते ही जा रहा था। इसको अपने करीब आता देख रिजवा एकदम से वहाँ से भागने लगी, जब वो इसका बाजू अपनी गिरफ्त में ले चुका था। जाओ, आराम से जाकर बताना इसको। मैं तो यही चाहता हूँ कि इसको भी मालूम हो कि मैं अपनी बीवी के कितने करीब हूँ। कम से कम इसकी ये गलत फहमी तो दूर हो। वो इसको खुद के मज़ीद करीब करता हुआ बोला। इसकी पकड़ रिजवा के बाजू पर सख्त हुई।
जबकि रिजवा इसकी सख्त पकड़ से ज़्यादा इसके बीवी लफ्ज़ पर अटक कर रह गई। वो आंखों में उलझन लिए इसकी तरफ देख रही थी। आप मैं आपकी बीवी, वो बामुश्किल बोल पाई। काविश ने बीवी लफ्ज़ जानबूझकर लिया क्योंकि वो वक्त आ गया था इसको बताने का इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। हाँ, तुम मेरी बीवी हो। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो अपने भाई से पूछ लेना और इनसे कहना कि मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहें। वो एक नज़र इसके हैरान चेहरे को देखकर इसका बाजू आज़ाद कर चुका था, जबकि रिजवा की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। लेकिन एक बात का अफसोस है मुझे। चलो, तुम मुझे तो पहचान नहीं सकी, लेकिन तुम मेरा नाम भी भूल चुकी हो। क्या इतनी जल्दी भुला दिया तुमने मुझे? वो खामोश खड़ी रिजवा को देख रहा था। कुछ देर तक तो वो खड़ा इसके कुछ बोलने का इंतज़ार करता रहा, मगर जब वो कुछ ना बोली तो जहाँ से आया था वहाँ से चला गया। जबकि रिजवा अभी अभी इस हालत में खड़ी रही। काविश, सच कहा था इसने सच कहा था इसने ये नाम कितनी जल्दी भूल गई थी। पता नहीं यूनी में कितनी बार ये नाम सुनाई देता, मगर इसका ध्यान कभी इस काविश की तरफ नहीं गया। ऐसा क्यों था? वो इसको भाई ने इतने बड़ी बात इससे क्यों छुपा रखी थी? इन सब बातों के जवाब सिर्फ इसको हैदर ही दे सकता था। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।